नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम देखेंगे कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। आप लोग ये जो है हम सीसेट के पर्पस समझा रहे हैं, हम पढ़ा नहीं रहे, हम समझा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने के लिए तो हमारे गुरुजी लोग हैं और मैं बस छोटा सा हमारा प्रयास है कि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको समझ में आनी चाहिए हमारी बात, और मैं समझा पाता हूँ यानी आपको समझ में आएगा। तो हम देखेंगे कैलेंडर में सबसे पहले हम जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बताया है आपको कि 15/8/2047 को कौन सा दिन था, तो हम देखेंगे कौन सा दिन था। तो उससे पहले हम जानेंगे ये चीज़ें जानने से पहले हम देखेंगे नियम। जो नियम होता है उसको हम जानेंगे सबसे पहले। जैसे कि पहले तो जानेंगे नॉर्मल वर्ष वह होता है जिसमें जो है जो फरवरी होती है वो 365 दिन का होता है, और फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। और एक होता है अधिवर्ष, जिससे जो है फरवरी जो 29 दिन का होता है और साल में 366 दिन होता है। तो यह जो है 4 साल में एक बार आता है। तो इसे हम अगर वर्ष में कैलकुलेट करना होगा तो इसे हम 4 से डिवीज़न करेंगे। 4 से मतलब भाग दे देंगे, जो आएगा वैल्यू, जो ईयर रहेगा। और अगर हम जो है इसे शताब्दी में देखेंगे तो शताब्दी में हम 400 से भाग दे देंगे, कि जो ईयर आएगा शताब्दी का उसमें हम 400 से भाग देंगे, और जब जिससे जो है शेष उसका 0 आ जाए। और उसके बाद अब हम देखेंगे इसमें, जैसे कि आपको समझने के लिए आसानी होगी, आप ये कोड याद कर लीजिए। जैसे नॉर्मल वर्ष के लिए ये है और लीप ईयर के लिए ये है। नॉर्मल वर्ष में जो हमारा कोड होगा 1 144 025 036 146। नॉर्मल वर्ष के लिए क्या होगा 144 025 036 और 146 नॉर्मल वर्ष के लिए। और लीप ईयर के लिए क्या होगा 034 025 036 और 146। लीप ईयर के लिए क्या होगा 036, आप लोग हमारे साथ बोलिए, 034 025 036 और 146। आज आप लोग जब खाना खाएंगे या कुछ भी करेंगे तो आपसे कोई पूछे, मम्मी आपसे बोलें कि आ जाओ खाना खा लो बेटा, तो मम्मी से बोलना कि मम्मी 144, पहले नॉर्मल वाला बोलना 144, फिर बोलना 025, फिर बोलना 036, फिर बोलना 146। और जब फिर दोबारा खाना खाने के लिए बोला तो बोलना, दोबारा जब बोला तो ये सब बोलना लीप ईयर वाला, तब बोलना 034 025 036 और 146। ये जान जाओ। उसके बाद अगर ये आप जो है ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का ये कोड है, अगर ये जान गए तो आपको कैलेंडर जानने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद हम देखेंगे संडे का जो कोड होगा वो 1 होगा। अगर जैसे कि गुड़ा या भाग करने जो भी कैलकुलेट करने के बाद अगर नंबर 1 आएगा तो हम उसको संडे के नाम से जानेंगे। अगर 2 आएगा तो मंडे के नाम से जानेंगे। अगर 3 आएगा तो ट्यूसडे के नाम से जानेंगे। अगर 4 आएगा वेडनेसडे के नाम से जानेंगे। और 5 आएगा तो थर्सडे के नाम से जानेंगे। और 6 आया तो फ्राइडे के नाम से। और 7 आया या 0 आया तो सैटरडे के नाम से। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे जैसे पहला क्वेश्चन है 15 जो है 15 तारीख 8वां महीना 1947, क्योंकि ये हमारे आज़ादी का दिन है तो ये भी उस लिहाज से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम इसे देखेंगे। तो उसमें हमको पहले क्या करना होगा, तो सिंपल सा, हमें बहुत आसानी है, आप आसानी से, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर आपको पता है तो आप करके बताइए कि आंसर कितना आएगा। 15 तारीख 8वां महीना 1947 को कौन सा दिन होगा। उम्मीद है आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। तो अब हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए माह का कोड क्या है,
अब कह रहा 15 तारीख 8वां महीना 1947। तो 8वां महीना कौन सा महीना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 महीना ये है, ठीक है। तो कौन सा इसका कोड क्या है? और ये देखेंगे ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो हम इसमें भाग देंगे। जैसे हम इसमें भाग देंगे, ये है 1947। 1947 में हम 4 से भाग देंगे तो ये देखेंगे कि इसमें जो है शेष बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 है। तो जैसे कि 4 चौके 16 हुआ, यहाँ 4 से 16, फिर यहाँ 3 बचा तो इसमें चला गया, फिर 4 8 32 हो गया, 2 बचा यहाँ आ गया, फिर 4 फिर जो है यहाँ 27 हो जाएगा, तो 4 6 24 और 4 6 24 होगा तो 3 बच जाएगा। तो इसलिए जो है ये जो है लीप ईयर नहीं होगा। अतः जब लीप ईयर तब होगा जब कट करके पूरा 0 आ जाएगा तो लीप ईयर होगा, और अगर 0 नहीं आया, कोई वैल्यू आ गया, तो वो जो है नॉर्मल वर्ष होगा। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें कैसे होगा। अब हम देखेंगे माह का कोड। अब पहले देखिए, जैसे महीने का कोड, कौन सा महीना है? अगस्त। तो अगस्त का कोड कितना है? यहाँ से हम ले लेंगे अगस्त का कोड कितना है, नॉर्मल में 3 है, तो यहाँ ले लेंगे 3। उसके बाद हम देखेंगे वर्ष के अंतिम 2 अंक लेना है, तो वर्ष का दूसरा अंतिम अंक कौन है? 47, मतलब 47। उसके बाद हम क्या लेंगे? करा कि वर्ष के अंतिम 2 अंक को जो है 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही होगा। मतलब अब इसे हम 47 को 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा? 4 एक कम 4 हो जाएगा, और 4 एक कम 4 हो जाएगा, मतलब 11। मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 11 आएगा, जो शेष आएगा उसको हम छोड़ देंगे। हमको क्या लेना है? भागफल लेना। भागफल क्या है? ये। जैसे कि अगर आपको भाग देने नहीं आता होगा बहुत लोगों को, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 1 जा 4, मतलब 4 एक कम है 4, 4 4 से कट गए, अब 7 उतर गए हैं, और फिर 4 एक कम है 4, ये 3 आई है। तो ये शेष है, ये नहीं लेना है हमको, हमें इससे मतलब है, तो हम उसे लेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो है, अब हम आगे देखेंगे। इस करा अंतिम 2 अंकों का जो शेषफल होगा उसे भाग देंगे 4 से, तो 11 आ गया। तो अब आगे 11 आ गया, तो अब 11 यहाँ पे जो है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो है हम इसे जो आगे है उसे अब हम देखेंगे। जैसे अब हम सबको आपस में जोड़ लेंगे, जैसे कि 3 इसका आ गया। अब देखिए अब जो डेट है उसको लिखेंगे यहाँ, जैसे 15 आ गया। अब माह का जो कोड है उसे हम जोड़ेंगे, 3 हो गया। अब हम आगे देखेंगे, उसके बाद अब हम देखेंगे ये लास्ट का जो आया है ये, इसको हम यहाँ लेंगे, 47 हो गया। अब ये जो 2 आया 11 आया था, 11 को यहाँ ऐड कर लेंगे, कितना आता देखिए 8 और 3 11, 11 5 16, 16 का 6, और यहाँ देखिए 1 1 1 2 और 4 6, और यहाँ हो गया कितना 7, कितना हो गया 76, मतलब 76 आ गया आंसर इसमें। अब हम 76 में जो है 7 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा? 7 हमें 70 चला जाएगा, तो यहाँ मतलब आएगा 6 लास्ट में बचेगा। तो लास्ट में जब 6 बचेगा तो 6 का मतलब फ्राइडे। अब इसमें जो है हम देखेंगे 6 बचा, तो 6 का मतलब कितना डेट है यहाँ पे दिया है? फ्राइडे, तो यहाँ हो गया शुक्रवार। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये।
ऐसे हम अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप पहले दिन लिख दीजिए, दिन का नाम लिख दीजिए यहाँ डे, मतलब 02। उसके बाद क्या लिखना हमें, माह का कोड। माह का कोड कितना है यहाँ पे 7, 7वां महीना। 7वां महीना कौन सा महीना होता है, जुलाई। जुलाई का कोड कितना है 0, तो 0 लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वर्ष के अंतिम जो 2 अंक है, वर्ष का अंतिम अंक जो 2 है वो 01 है, तो 01 ले लेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे अब 0 जो 1 है उसमें हमें जो है 4 से भाग देना पड़ेगा, उसमें जो है हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, तो भाग तो जाएगा नहीं। तो ऐसे में हम जो है इसे देखेंगे। अब इसे हम देखेंगे, यहाँ जोड़ लेंगे इसको, तो यहाँ कितना होगा 3। तो 3 बराबर कितना होता है, 3 बराबर ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। अब ऐसे हम इसे देखेंगे, कह रहा है 15/8/2047 को जो है कौन सा दिन होगा। 15/8/2047 को कौन सा दिन होगा, तो हम जोड़ेंगे इसे। अब हम पहले देखेंगे 15, डेट को लिख लेंगे यहाँ, 15 हो गया, ठीक है। दिन बराबर 15। उसके बाद हम महीने को देखेंगे, माह का जो कोड होता है, महीने का कोड, महीने का कोड कितना है 8वां महीना। 8वां महीने का कोड होगा 3, क्योंकि ये जो है लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। अब हम उसके बाद देखेंगे 47, तो 47 जो होगा, तो 47 में हम 4 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 11। अभी यहाँ किया था ना, तो 11 आया था, तो 11 और प्लस जो है 47, जो 47 उससे भी। अब यहाँ 11 के बाद कितना आ गया, यहाँ 47, तो 47 था माह का कोड, वो हो गया, और उससे भाग देने के बाद जो आया वो हो गया। अब हम इसको कर देंगे ऐड, ऐड करने पे कितना आएगा, ऐड करिए, आएगा कितना, देखिए 7 1 8 हो गया, 8 3 11 5 16 का 6, और 1 1 2 और 4 6 1 7, मतलब 76 आया, तो 76 आ गया। अब हम आगे देखेंगे, 76 आ गया, लेकिन इसमें फ़र्क ये है, जैसे ये देखिए इसमें जो नियम लगेगा वो ऐसा नियम लगेगा, जैसे ये 1999 का ये बीच का कोड था, तो इसमें हम शेष में बस कोई दिन नहीं जोड़ते थे, शेष दिन में कोई दिन नहीं जोड़ते थे, ना घटाते थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये कोड, ये भी कोड आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये दादाजी का सेंचुरी है, ये किसका सेंचुरी है, ये पापा जी का, ये हम लोगों का। तो हमारी जो सेंचुरी है हम उसमें से 1 माइनस करेंगे, जो पापा जी की सेंचुरी है उसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, उसको ऐसे एज टी वैसे लिख देंगे। लेकिन जो दादाजी की सेंचुरी उसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो ये हमारी सेंचुरी है। जैसे 1947 2000 और 2099 के बीच में आ रहा, तो 2047 जो है हमारी सेंचुरी में आ रहा है। तो हम इसमें से तो ऐसा माइनस नहीं करेंगे, हम पहले तो ऐसा करेंगे हम कि इसको 7 से भाग दे देते हैं। पहले इसमें 7 से हम भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देंगे तो 6 बचेगा, शेषफल कितना आएगा 6 बचेगा। तो जो शेषफल 6 बचेगा, तो उसी से हम इसका शेषफल, देखिए 6 बचा था तो शुक्रवार आया था, इसका शेषफल बचा 6 तो शुक्रवार आएगा, लेकिन उसमें से 1 माइनस कर देंगे,
क्योंकि ये हमारी सेंचुरी है, तो 1 माइनस करने के बराबर कितना आएगा 5। तो 5 के स्थान पे कौन सा दिन है? थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। तो यहाँ पे लिख देंगे बृहस्पतिवार, मतलब ठीक है। आप लोग अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे हम बताते हैं दोस्तों। हम लोग अब आगे देखेंगे इसमें जो है, जैसे कि देखिए इसमें कह रहा है कि 1 तारीख चौथा महीना और 1905 को कौन सा दिन था? आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ। आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ। अब हम देखेंगे इसको। पहले में क्या करना लेना है, पहले में दिन लेना है ये। तो यहाँ का लिख लेंगे 0 1 सिंपल, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, महीने का कोड लेना है। महीने का कोड कितना है, 4 है। तो महीने का कोड चौथा महीना है, तो चौथे महीने का कोड, चौथा महीना कौन सा होता है? अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और अप्रैल में हम देखेंगे, अप्रैल ये है और ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 5 है। 4 से डिवाइड होगा तो 5 नहीं कटेगा, 1 बच जाएगा शेष। तो इसलिए हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ 0 है, तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 0। अगर हम अब कह रहा है कि लास्ट 2 अंक लेंगे, जो वर्ष होगा उसका लास्ट 2 अंक लेना है। तो लास्ट 2 अंक यही है, उसमें 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग देंगे तो इसमें 5 है, बस 0 है नहीं। तो 5 में भाग जाएगा 4 से, 4 1 कम में 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे जो है, फिर उसके बाद हमें लास्ट 2 अंक जो है उसको लिख देना पड़ता है ना, तो उसको हम लिख लेंगे ऐसे। अब उसे हमें ऐड कर लेना है सब। तो कितना हो गया, 5 हो गया, 1 6 हो गया, 1 7 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये दादाजी का ईयर है, या हमारा है, या पापा जी का है। तो किसका ईयर है ये, 1900 के बीच में आ रहा है। तो 1900 से 1999 के बीच में आ रहा है। तो इसमें शेष में कितना दिन जोड़ेंगे, कोई दिन नहीं जोड़ेंगे, तो सीधा दिन आ जाएगा। तो 7 दिन है, तो 7 दिन है। तो अब हम इसमें 7 दिन बराबर कौन सा दिन होता है, 7 से 7 कट गए तो 0 आ गया। तो कौन सा दिन होगा, शेष कुछ दिन नहीं, जैसे 7 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, जो शेष आएगा वही होता है। तो 7 7 से कट गए तो 0 आया। तो बताइए कौन सा दिन होगा, 7 आया है या 7 आया, या अगर 0 आया तो कौन सा दिन होगा, सैटरडे। मतलब यहाँ लिखेंगे शनिवार, शनिवार, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे दूसरा ये क्वेश्चन है, 17 तारीख 10वां महीना 2013 को कौन सा दिन होगा। पहले तो हम देखेंगे लीप ईयर है या नहीं, तो हम देखेंगे इसमें, तो ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा 13, मतलब 13। तो उसके बाद अब हम देखेंगे महीना कौन सा है, ये महीना 10वां महीना, 10वें महीने का कोड क्या है। तो पहले हम यहाँ पे डेट लिख लेंगे, डेट कितना है 17, तो 17 लिख लेंगे। उसके बाद अब हमारा दूसरा काम क्या है, महीना देखना। महीना कौन सा है, महीना हमारा ये है 10 तारीख, 10 तारीख नहीं, 10वां महीना। तो अब हमें महीना दिखाई दिया 10वां महीना। 10वां महीना कौन सा महीना होता है, अब हम यहाँ से गिनती कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारा महीना लिखा हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अक्टूबर आया। 8वां महीना कौन सा भी आया था, अगस्त आया था। अगला महीना कौन सा, अक्टूबर। अक्टूबर में जो है कितना कोड है अक्टूबर का, नॉर्मल ईयर का 1 है, तो 1 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 0 और 1। 0 लिखने से क्या होगा, आपको गणना करने में ठीक रहेगा, 1 हो गया, ठीक है।
अब हम आगे देखेंगे 13 में 4 से हमको डिवाइड करना होता है। 4 डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 3 लिखना होगा, क्योंकि एक शेष जो आएगा शेष नहीं लिखना, यहाँ पे हमको भागफल से मतलब है। अब हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो 13 है एज इट इज ऐसे उतार लेना है यहाँ पे, अब इसे जोड़ लेना है। अब देखिए 3 3 6 1 7 हो गया, 3 3 6 1 7 और 7 7 14 का 4, 1 और 1 1 2 2 हो गया। 2 के बाद एक जो इसमें बचा था वो कितना हो गया 34। 34 को अब हम 34 आ गया, 34 को हम 7 से भाग दे देंगे। अब 7 से भाग दे दो, इसमें कितना आएगा देखो, 7 1 21 7 चौक 28 7 25 35, तो 35 ज़्यादा हो रहा है, तो 7 चौक कितना होगा 28, 7 4 जा 28 हो गया। अब ये माइनस नहीं हो रहा, तो इसमें से माइनस करेंगे, इसमें ये कितना हो गया 14 में से 8 जा 6 और ये ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ से मैंने एक यहाँ कैरी ले लिया था, तो 6 आया। अब ये जो हम देखेंगे किसका ईयर है, दादाजी का है या मेरा, ये या हम लोगों का है या पापा जी का है, तो ये हमारे ईयर में आ रहा है, क्योंकि 2000 से 2099 का जो ईयर होता है वो हम लोगों का है, तो हमारे ईयर है, तो हमारे ईयर में 1 माइनस होता है, तो 1 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आया यहाँ पे 5 आया। 5 बराबर कौन सा दिन, बृहस्पतिवार, गुरुवार। ठीक, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है 1 तारीख पहला महीना, मतलब 1 जनवरी 2000 को, सन 2000 में कौन सा दिन था। तो आप ये मिला भी सकते हैं, जो मैं लगा रहा हूँ ये सारा आप एज इट इज कैलेंडर में देख करके मिला भी सकते हैं कि सही है गलत मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए, इसे पहले में क्या करना है, ये देखिए सेंचुरी ईयर है, शताब्दी ईयर, तो ये 4000 से, लेकिन जो है आप देखेंगे कि जो है 4000 से ये विभाजित हो जाएगा, तो कितना आएगा 0 आएगा। और जो फर्स्ट ईयर है और मतलब अर्थात ये लीप ईयर है, तो उसका भी कितना आएगा, वो भी 0 आएगा, अर्थात जो है ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये सिर्फ 1 रहेगा। अभी अब हम आगे देखेंगे इसमें, जैसे कि आप समझिए, जैसे इसका हम ले लेंगे 1, ठीक है, ये डेट ले लिया। अब इसका पहला महीना है, तो पहला महीना लीप ईयर में इसका कोड कितना है 0 है, तो 0 का 0 लिख लेंगे। अब 2000 है, ये 2000 को हम 400 से, शताब्दी ईयर है तो शताब्दी ईयर में हम 400 से भाग देते हैं, तो 400 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अभी हम जो है देखेंगे इससे, अब ये लास्ट टू डिजिट और करना पड़ता है, तो लास्ट 2 डिजिट भी लिख लेंगे, कितना आया 1 आया। अब 1 आया, अब ये देखेंगे किसके ईयर में आ रहा है, तो ये हमारे 2000 का ईयर होगा, वो हम लोगों का होगा, न्यू जनरेशन का ईयर होगा, तो न्यू जनरेशन में से 1 माइनस कर दोगे, तो कितना आया यहाँ पे 0 आया। 0 अर्थात कौन सा दिन हुआ, सैटरडे, तो यहाँ क्या लिखोगे शनिवार। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लोगों तक शेयर करना, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके और लोग जो है हमारे वीडियो को समझ सकें, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो भाई खुद पढ़ता हूँ। बस हमारा पर्पज़ है कि जो है मैं, जैसे कि कुछ मेरा हेल्प हो जाएगा यूट्यूब से, और आप लोग अगर हमारे वीडियो को शेयर करोगे ताकि मुझे पढ़ने के लिए पैसा मिल सके, मुझे पढ़ाई में थोड़ा सा हेल्प हो सके यूट्यूब से। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, और कोई मकसद नहीं है। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे 10 तारीख है 10वां महीना 2010। 2010 को कौन सा दिन होगा, 10 तारीख 10वां महीना 2010 को कौन सा दिन होगा, तो अब हम आगे देखेंगे इसमें। जैसे कि हम पहले क्या लेंगे, यहाँ पे पहले हम देख लेंगे, ये लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि इसमें
अगर 4 से हम भाग देंगे तो 2 बच जाएगा, तो इसलिए पहले हम डेट लिखेंगे। 10 लिख लिया। अब 10वां महीना कौन सा है, तो हम देखेंगे यहाँ अक्टूबर। अभी एक बार गणना किया था ना, यहाँ पे किया था, तो कौन सा महीना था, अक्टूबर। अक्टूबर का कोड कितना है, अक्टूबर का कोड कितना है, 1 है, तो हम 1 लिख लेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे लास्ट जो 2 डिजिट है इसमें हम भाग देंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 होता है, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ। उसके बाद हम जो है ये जो 10 है इसको एज इट इज जैसे उतार लेंगे। अब हम जोड़ेंगे, इसे जोड़ लीजिए। यहाँ पे 1 और 2 कितना हुआ, 3 हो गया, और 1 1 2 हो गया, 23। अब 23 हुआ। अब 23 में हम डिवाइड कर देंगे 27 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 7 3 जा 7 2 7 3 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21। तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 अर्थात कितना हुआ, 2 बचा ना, 2 अर्थात कितना हुआ यहाँ पे, 2 हुआ। लेकिन अभी हमको एक काम और करना है। अब ये हमें देखना है ये किसकी सेंचुरी, दादाजी की है, पापा जी की है, या हम लोगों की है। तो हम देखेंगे इसमें ये हमारी सेंचुरी है 2000 हमारी सेंचुरी है। 2000 से 2099, तो हम 2 में से -1 कर लेंगे तो कितना आया, 1 आया। 1 बराबर संडे, तो यहाँ कितना आया, संडे मतलब रविवार। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमें भी मदद मिले और आप लोग को भी समझ में आए। थैंक यू। आगे हम कल बताएंगे, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे हम कल बताएंगे। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको कैसा लगा, समझ में आया है तो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं और अच्छे से प्रयास करूँगा समझाने का।